अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 से व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे थे। आप इसके बारे में जानते ही होंगे। ये वार्ता व्यापार नीतियों पर केंद्रित थी। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी इन चर्चाओं के लिए व्हाइट हाउस भी गए थे। शुरुआत में बातचीत आशाजनक लग रही थी। हालांकि स्थिति तब बिगड़ गई जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया। ये भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे उच्च टैरिफ था। आईसीएस न्यूज़ ने पहले भी इस अनुचित कदम पर रिपोर्ट दी है। अब एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आ रहा है। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका में भारतीय सामानों पर लगाने वाले टैरिफ में कमी कर दी जाएगी। पहले 25% पर सहमति बनी थी, जिसे अब अंतिम समझौते के रूप में घटाकर 18% कर दिया गया है। भारतीय उत्साहित है, लेकिन भ्रम अभी भी है, क्योंकि हमने पहले 25% और बाद में 50% टैरिफ की बात की थी और अब 18%। रुकिए, मैं इसे समझाऊंगा और आपका संदेह दूर करूंगा। अंतिम समझौता 18% पर तय हुआ है और कई भारतीय इससे उत्साहित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, आज सुबह पीएम मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। पीएम मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने सहित विभिन्न व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए हैं और अमेरिका से और संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदेंगे। उन्होंने दावा किया कि इससे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी के अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार करने के विनम्र अनुरोध के अनुसार ट्रंप ने उनके अनुरोध पर ध्यान दिया। उनके प्रति मित्रता और सम्मान के कारण ट्रंप ने टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर। आप सोच रहे होंगे कि पहले ये 50% था, फिर 25% और अब 18% क्यों है। चलिए, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। जब पीएम मोदी व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस गए थे, दोनों पक्ष 25% पारस्परिक शुल्क पर सहमत हुए। बाद में, क्योंकि भारत ने दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा, अमेरिका ने 25% के अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया। क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है, इसलिए 25% का पेनल्टी टैरिफ हटा दिया गया है। ये वापस मूल 25% पर आ गया है और अब इसे और घटाकर 18% कर दिया गया है, जैसा कि ट्रंप ने बताया। क्या भारत इस पर सहमत था? दरअसल नहीं। ट्रंप को यह कदम उठाने के लिए किसने प्रेरित किया? जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ये सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक था। आईसीएस न्यूज़ ने इसके बारे में भी खबर जारी की है। इससे ट्रंप पर तेजी से कार्रवाई करने और भारत के साथ 18% टैरिफ पर व्यापार समझौता करने का दबाव पड़ा। अमेरिका द्वारा पहले अनुचित टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत ने कहीं और बड़ा समझौता करना चुना। इसी के चलते अमेरिका ने दोबारा भारत से लुक्रेटिव समझौता करने पर जोर दिया। इस कदम से अंततः भारत को बढ़त मिल गई है। पीएम मोदी ने फिर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात करना बहुत अच्छा लगा। वो खुश थे और उन्होंने अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ में कमी का स्वागत किया। भारत की 14 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और सफल समझौते और कम किए गए टैरिफ पर दोनों नेताओं को बधाई दी है। हालांकि ट्रंप की पोस्ट में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्होंने कई लोगों को भ्रमित कर दिया है।
अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इससे सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने यह दावा स्वयं किया या नहीं। भारत ने ये नहीं कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। भारत रूस रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस बात पर और अपडेट की प्रतीक्षा करते हैं। और क्या भारत वास्तव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, ये देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाकर शून्य कर देगा। अमेरिका में भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लगता है, जबकि भारत में अमेरिकी सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन भारत ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और ऐसा होने की संभावना कम लगती है। अंत में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों सहित 500 अरब डॉलर मूल्य से उत्पाद शामिल हैं। लेकिन भारत ने इसकी भी पुष्टि नहीं की है। इस समझौते से भारत को अन्य देशों पर लाभ मिला है। अमेरिकी बाजार में पाकिस्तान 19%, बांग्लादेश 20% और चीन 37% से प्रतिद्वंद्वी मौजूद है। इससे भारत को फ़ायदा होता है और ये सब अमेरिका की बदौलत है। ट्रंप की हालिया ट्रूथ सोशल की पोस्ट से एक और दिलचस्प अपडेट सामने आ रहा है। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने नई दिल्ली के इंडिया गेट की एक तस्वीर साझा की। कैप्शन में उन्होंने लिखा, भारत का खूबसूरत विजय मेहराब, हमारा मेहराब सबसे महान होगा। विजय मेहराब एक बड़ी पत्थर की संरचना होती है जिसमें मेहराब बने होते हैं। और इसे किसी महत्वपूर्ण घटना, व्यक्ति या सैन्य विजय के सम्मान में बनाया जाता है। ट्रंप ने कहा कि भारत के पास एक खूबसूरत मेहराब है, लेकिन अमेरिका का मेहराब उससे बेहतर होगा। जिसका मतलब है अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके लिए वे एक बड़ा और बेहतर विजय मेहराब बनाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी पोस्ट में साझा किया है।